वेलकम यू रणवीर गली बॉय। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। दोस्तों, बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आ गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। इसके अंदर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है। ये बहुत बड़े बजट की एक प्रोडक्शन है। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। इसे धुरंधर 2 द रिवेंज यानी बदला कहा गया है, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगा। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए, चेहरा आए नजर, तकलीफ नजर आए ना। अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। रहा नहीं जा रहा इनसे मूवी देखे बगैर। इंडिया वालों ने फिल्म बना ली है। हाँ भाई हाँ, हमसे तो पूछते अब तू है कौन कि हम भी उनको ये गलियां दिखाते लियारी के कि कैसे गलियां है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फाड़ू मूवी धुरंधर 2 ने पूरी दुनिया की फाड़ दी है, खासकर पाकिस्तान की तो मतलब फाड़ के क्या ही कर दिया है। हाय हाय। अभी रिसेंटली हम आपको बताएं कि भारत में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने दिखाई देती है उनके मीडिया की जानिब। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसने 2 ड्रामे देखे हैं वो ड्रामों का एक्सपर्ट है, जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्मों का एक्सपर्ट है। ये है तारीफ। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कि एआई है, फलां है, ये है, जो कुछ मर्जी दिखा दें वहां पर, जो चाहे आप उड़ा दें, जो चाहे आप ब्लास्ट कर दें। इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की ना, आदित्य धर की। अब पहले भी माजी में भी उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है। अब पाकिस्तान में डर का माहौल नहीं, धर का माहौल है। ये सितम है। रिलीज के पहले हीरो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट तो छोटा लफ्ज होता है, ब्लॉकबस्टर हो गई है। भारतीय अखबार के मुताबिक लोगों का रिएक्शन देखे ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, बिल्कुल लियारी के जैसा है। धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के मुझे एक फ्रेम में, एक सीन में ये लग रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तुरिंदर पार्ट 2 रिलीज हुआ। तुरिंदर हाँ। तो उसके बाद ना पाकिस्तान में वापस वही सब स्टार्ट हो चुका है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये सब। अब जहाँ पहले तुरिंदर बैन हुई थी, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धुरंधर बैन करें या ना करें सर। पिछले ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है। पहले ये चीजें ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, मेजरेबल नहीं थी, तो बस एक ब्लैंकेट वो था कि हाँ सब अच्छा है, आंखें बंद कर लो, वही वाली कबूतर वाली कि बस आंखें बंद कर लूंगा तो बिल्ली। अब तो चीजें मेजरेबल है और सब नजर आता है ट्रेंडिंग पे आपके क्या चल रहा है। अच्छा, इन पाकिस्तानियों का दुख अलग ही लेवल का है। 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है वो फिल्म। जस्ट पेड प्रीव्यू। यस दोस्तों, धुरंधर 2 फिल्म में क्या दिखाया गया है? तकरीबन चीज़ें जो हैं वो मेरी आंखों के सामने गुजरी हैं, चाहे मैं लंदन में हूँ। जैसे उसमें जो नामालूम अफराद जिन पाकिस्तान के टेररिस्टों को टपकाते रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ। पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई, लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उनको देखना होगा। धुरंधर 2 से पाकिस्तान की तो फटी इधर भी एक शेरवानी है जिसकी सलवार फट चुकी है, और फटने के बाद जो बिलबिला रही है, रो रही है। हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। कैसे रो रही है? मतलब जब जबरदस्ती रोना हो ना, हम तो ऐसे आंखें बंद करके जोर लगा के, आंसू ही नहीं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए, चेहरा आए नजर, तकलीफ नजर आए ना। ये कोने में ये क्या था? वो पता नहीं रो रही, जब भी रोती है वो अजीब सा रो रही है। सही बोल रही है यार, अच्छे से रो, मतलब आंसू निकलने चाहिए, ऐसे रो, ऐसे क्या मजा नहीं आ रहा। अभी फील लाओ, थोड़ा अच्छे से एक्टिंग करो रोने की। सबसे पहले तो हमारे पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2। इसके अलावा ये नकली नोट का जो है वो नोटबंदी वाला जो सिलसिला हुआ है, उसके हवाले से, खानानी ब्रदर्स के हवाले से, लियारी गैंग के हवाले से एक एक चीज मेरे सामने आती रही। आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस।
आदित्य धर के लिए तालियां। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर। 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ बन रही हैं 1000 फिल्में, इसलिए आपको एक्टर हर टाइप के मिल रहे हैं। यहाँ पे बन रही हैं 22 फिल्में, मैक्सिमम जो बनी है 22। उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नबील का भी आउट ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस। और तो यहाँ हमारे अब्बा, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही क्या हो गया अब्बा को, हालांकि पिछले सीन्स उनके बड़े अच्छे जबरदस्त गुजरे थे। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे। अच्छा, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर गई पाकिस्तानी पब्लिक के बीच और उसने पूछा, अगर सच में रणवीर सिंह लियारी आ जाए, अगर रणवीर आ गए तो क्या टिप्स देंगे उनको यहाँ? वेलकम यू रणवीर। मैंने देखा ही नहीं है तो वेलकम कैसे करूंगी बेटा? देखा होता तो वेलकम करूंगी ना मेरी जान। कुछ नहीं सिखाऊंगी, मैं तो गैर आदमी से बात ही नहीं करती ज्यादा। हम मिले तो सीन पूरा हिले करके कतल्लम लाशनी गिने, लियारी के लड़के सारे सर फिर। यो दिस इज लियारी यहाँ, ओके? चौधरी असलम बन के आ रहे तो बोला वापस चले जाओ आप यहाँ से। डर गई। लियारी कराची का पाकिस्तान की माँ है। पाकिस्तान के माँ बहन। मजा आया। कि शूटिंग में ना खूब शोशा करते हुए दिखाई देते हैं। मेन चीज इसमें नोटिस की है कि हमेशा ये जितनी भी मूवीज है वो पाकिस्तान के अगेन बनाते हैं। रिपोर्ट में ये राज फाश किया गया था कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसे फिल्मी इनाम के हुकूक महफूज करवा रहे हैं जिनमें मिशन सिंदूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया, सिंदूर द रिवेंज और द पहलगाम टेरर शामिल है। जलीना, तेरी भी जलीना। आदित्य धर ने फिल्म क्राफ्ट को जिस लेवल पर रख दिया उठाकर, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। 4-10 फिल्में जिसने देख ली वो अपने आप को फिल्मों को एक्सपर्ट, वो आपको बताने लग जाता है कि फिल्म बनती कैसे। फिल्म के जिस गुलदान में उन्होंने धुरंधर 2 सजा दी है और धुरंधर 1, वैसे फूल सजाना अब आगे इंडिया के डायरेक्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आदित्य धर है वो कैसा क्या है वो बंदा। सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इंडिया के मुसलमान तो आग बगूला हो चुके हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये धुरंधर क्यों बनाई है? अब वो अतीक अहमद का जो रोल दिया है, तो अतीक अहमद के बैकग्राउंड से कौन वाकिफ नहीं है? धुरंधर बनी, इसमें तो पाकिस्तान को एतराज होना चाहिए ना। और इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इसलिए आग बगूला हो रहे हैं कि देखो जी इसके अंदर जितने भी दहशतगर्द दिखाए हैं सारे मुसलमान हैं। लो जी, सारे ही मुसलमान दहशतगर्द। वही बात के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारा एक्शन है। अच्छा, एक पाकिस्तानी न्यूज एंकर वो गए मूवी देखने, वो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और उन्होंने मूवी के बारे में क्या बताया वो सुनने लायक है। और हमारी ये जो चीख रहे हैं ना लिबरल्स, लिब्रांडू, इनको भी सुनना चाहिए। अब प्रोपेगेंडा के हवाले से जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको मैं डिटेल से नंगा करूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूं कि जितना पाकिस्तानी ये फिल्म देख रहा होगा ना, वो ये तो ज़रूर कहेगा कि ये एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, फलाने ढुमकाने, लेकिन वो अंदर अंदर ये रियलाइज़ ज़रूर करेगा कि यार इसमें बातें सारी सच हैं, इसमें एक भी झूठ नहीं है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम के हवाले से है, चाहे वो जरदारी शरीफ, नवाज शरीफ, लियारी गैंग वॉर के हवाले से, चाहे वो नोट वाले हवाले से, चाहे वो टेररिस्टों के हवाले से, इसमें से किसी चीज़ को वो डिनाई नहीं कर सकते कि ये फैक्ट नहीं है। तो अगर आप फैक्चुअल प्रोपेगेंडा करते हैं तो जायज़ है ना भाई। अगर सच्चाई को कोई प्रोमोट करता है, प्रोपोगेट करता है, तो उसमें गलत क्या है? पहले पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता था एक अंडरवर्ल्ड डॉन, वो किसी भी हीरोइन को उठा ले जाता था, उसको सुंदर दिखती थी, और इतना ही नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग मूवी बननी चाहिए। अब उस अंडरवर्ल्ड डॉन पर ही मूवी बन रही है, गैंगस्टर पर मूवी बन रही है, टेररिस्ट पर मूवी बन रही है, तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। इधर हमारे वालों के मूवी के स्क्रिप्ट ने चीखें निकाल रखी है, और उधर पाकिस्तान वालों की चीखें निकल रही है कि इस मूवी की जो पेड प्री रिव्यू है ना, उनकी कमाई देखकर ही उनकी चीखें निकल गई है। 50 करोड़ के लगभग, उन्होंने तो इतने पैसे देखे नहीं। इसने ऑलरेडी इतनी धूम मचा दी कि इंडिया में इसके पेड प्रीव्यूज मेरे ख्याल से अरेंज हो रहे हैं। हाँ जी, तो उन पेड प्रीव्यूज की जो एडवांस बुकिंग है उसमें ही उसने 50 करोड़ कमा लिए अभी से।
उनकी मूवी बनती नहीं है। जब से धुरंधर का पार्ट 1 आया था ना, तब से कि हम भी अब अपना लियारी दिखाएंगे मेरा एल करके, और वो मूवी अब तक नहीं आई है। बहुत ड्रामा है, वो जो थ्रिल होता है, खून खराबा तो बेतहाशा है, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे पहले एनिमल मूवी आई थी जिसने ये सब काम शुरू किया, एनिमल ने भी बहुत किया। मूवी के खून खराबे से इनको डर लगता है, और बाकी जो कलर होते ना उनसे इनको डर लगता है, लेकिन ये जो खुद करते हैं ना, इनके खुद के मतलब खून से हाथ सने हुए, वो तो सबाब है, सबाब। धुरंधर 1 की तरह इसमें भी जो ट्रेलर से हमें लग रहा है, इसमें बहुत सारा एक्शन है, इसमें थ्रिल है, इसमें ऑफ कोर्स वी नो कि इट्स एन एस्पियोनाज फिल्म। इसमें रणवीर सिंह इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ स्पाई, जो कि भेजा जाता है कराची में, जो लियारी में जो गैंग वॉर चल रही है, उसमें कोई बहुत ही, उनको लगता है कि बहुत बड़ा कोई वहाँ पे डाकू वाकू है या कोई गैंगस्टर है जिसको उन्होंने ही मारना है, वो ही खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो ये ड्यूटी लेते हैं कि जो रणवीर सिंह को भेजते हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, ताकि वो कराची में जरा अमन लेके आए। प्रोपेगेंडा गलत उस वक्त होता है जब आप एक झूठ को आगे बढ़ाएं, जैसे कि ये सारे बढ़ा रहे हैं आपके लेफ्ट के जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है जिसमें ध्रुव राठी वगैरह, लेकिन उनके इस प्रोपेगेंडा बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जो इतना बड़ा गंदा खेल ISI इन खानानी ब्रदर्स के साथ चलती थी, उसकी पूरी चेन अमेरिका के पास डिटेल में अल्ताफ खानानी ने दी थी। इसमें पाकिस्तान की गंदी हरकतें, अगेन इस फिल्म में भी बोला गया कि आम पाकिस्तानी की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की मिलिट्री और मुल्लाओं की। इसमें ब्लास्फेमी के हवाले से भी जो चीज़ें, पाकिस्तान का भारत के अंदर टोटल टेरर नेटवर्क जिसके कई ब्रांचेज हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम फसादात कराने, जैसे कि नकली नोट चलाने, जैसे हथियार देने, जैसे प्रोपेगेंडा करना, जैसे खालिस्तान जैसा इशू चलाना, PFI जो है, इस सब के हवाले से इस फिल्म में जो फैक्चुअली आपके सामने चीज़ें लाई गई हैं ना, जब भी आपको चीखें नज़र आ रही हैं इन सारे लेफ्ट के इकोसिस्टम की और सारे इनकी चीखें जो मुझे नज़र आ रही हैं ना, सबसे बड़ी बात इस फिल्म की खूबी ये है कि जितना लेफ्ट का इकोसिस्टम है ना, जितने ये बदबूदार लोग हैं ना जो कि एंटी इंडिया नैरेटिव को चलाते हैं, उन्होंने फर्स्ट शो फिल्म देखी है, कम से कम इन्होंने पैसे तो दिए कुछ इस फिल्म के अंदर कंट्रीब्यूट तो किया। तो ये नज़र आता है कि इनकी मतलब इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट थी ये फिल्म। और बॉलीवुड में जो 70 साल से एक किस्म का वन साइडेड प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसका तोड़ इस फिल्म ने किया है। क्या कोई और आइडियाज नहीं है इनके पास पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना? ये पाकिस्तानी एक नंबर के दोगले हैं, ये अभी बिलबिलाएंगे मूवी को लेकर, थोड़े दिन बाद देखना ये ही इसी मूवी के गानों पर है ना नाच रहे होंगे। इस मूवी के गानों के बिना इनकी निकाह नहीं हो रहे होंगे। हम लोग इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मूवीज, उसके ड्रामेज, उसके सीरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग मेरे दिमाग में अभी तक रटे हुए हैं। और मैं रोजाना रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इंडियन ड्रामे देखती हूँ। मुझे इंडिया की कोई इमेज का नहीं पता, लेकिन मैं उसके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। तो ये दोगली कौम है, ये अजीब लोग हैं, समझ के बाहर है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किड कैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।